लेट्स डू सम प्रैक्टिस, क्विज टाइम। अपन सवाल करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अपन सवाल करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो यहां पर है ना क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको एक एक करके सबके नाम फिल करने हैं। लेट्स डू इट देन। ओके, आपके पास यहां स्ट्रक्चर है, आप नाम बताओगे यहां पर। एवरीवन गो वन बाय वन, ओके, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर शुरू करते हैं। अब इनको करने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉपी ले लो, फटाफट से करो। सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ओनली वन कार्बन और एक हाइड्रोजन वहां से हटा दिया, सो दिस इज कॉल्ड मिथाइल। बहुत बढ़िया, लिखते जाओ कॉपी के अंदर। इट विल गिव यू इट विल गिव यू बूस्ट, बहुत इजीली समझ पाओगे। चलो, 2 कार्बन और आपने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, तो दिस इज कॉल्ड इथाइल। बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। नाउ दिस इज 3 कार्बन और हाइड्रोजन यहां से हटाया बिल्कुल साइड वाले से, तो इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। अब आ जाओ यहां पर 4th वाला, अब यहां से शुरू होता है। अब somebody is asking सेकेंडरी और आइसो में फर्क क्या होता है, जरा आप चेक करना। आ जाओ, सबसे पहले तो आपने क्या किया, बेसिकली ये एन था, आपने कार्बन लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो वो एन प्रोपाइल बन गया। लेकिन अगर आपने बीच वाले से हटाया तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल। सो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज नॉट सेकेंडरी प्रोपाइल। गलत वर्ड यूज मत करना। somebody is writing secondary propyl as well, no. somebody is writing secondary propyl as well, no. okay, this is not methyl propyl as well, that is also wrong. ठीक है? so this is isopropyl, this is isopropyl. just go with the appropriate names, do not ratify the things, appropriate name की तरफ जाओ। अब यहां पर आप ये जरूर कह सकते हो, सर ये आइसो कैसे हुआ? आइसो कैसे होता है, जरा आप चेक करो। जब सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो अपन आइसो कहते हैं उसको, ठीक है? और आपने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, सो दैट्स व्हाई दिस इज आइसोप्रोपाइल। हम पहले भी कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। अब इसका नाम बताओ, चलो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एन ब्यूटाइल। 4 है ना कार्बन, 1 2 3 4, तो एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। नीचे बार आ जाओ। अब देखो यहां से दिमाग लगाओ सब लोग, देखना जरा ध्यान से क्या किया आपने। यहां पर इस ग्रुप को देखो, ये जरा ध्यान से चेक करना, ये क्या है? आइसो। व्हाई दिस इज कॉल्ड आइसो? बिकॉज यहां पर जो सेकंड कार्बन है बेसिकली उस पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आइसो। ठीक है? अब आपने क्या किया? आइसो ग्रुप को एज इट इज रखा, कॉर्नर से हाइड्रोजन हटाया है, और कॉर्नर से हाइड्रोजन हटाती देखो यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको आइसो ब्यूटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसो ब्यूटाइल। ये लो, आइसो ब्यूटाइल। इज दिस क्लियर? सो दिस इज आइसो ब्यूटाइल, दिस इज आइसो ब्यूटाइल। गलत मत करना, दिस इज आइसो ब्यूटाइल, बहुत सिंपल है। दिस इज आइसो ग्रुप। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड आइसो ग्रुप? बिकॉज सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो दिस इज आइसो ग्रुप। 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल कहलाएगा ये। ठीक है? अब ये है इनके प्रॉपर नेम जो आप लोगों को ध्यान रखना। अगले वाले पर चलते हैं। चलो ये और क्वेश्चन करने हैं, लेट्स डू दीज क्वेश्चंस एज वेल। इनको और करो फटाफट से। अब इनको क्या कहोगे? लेट्स डू दीज क्वेश्चंस एज वेल। आ जाओ फटाफट से बताओ, लेट्स डू दिस। 7th नंबर पर बताओ, 7th नंबर को क्या कहोगे? आप देखो ये एन ब्यूटाइल से, ठीक है? अब इसको देखना, ये नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ये जो मिथाइल ग्रुप था उसको यहां पर लगा दिया और यहां से हाइड्रोजन हटाया। दिस इज नॉट आइसो, दिस इज नॉट आइसो ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। व्हाई दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल? यही बच्चों से गलती होती है। ये आपका सेकेंडरी कार्बन था जहां से आपने हाइड्रोजन हटाया, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल मेरे प्यारे बच्चों। अब जिसने सवाल पूछा था कि आइसो और सेकेंडरी में क्या फर्क होता है, तो यही सबसे बड़ा फर्क है। दोनों को एक साथ लिखते हैं, ध्यान से इसको चेक करना जिसको अभी भी डाउट है। तो आप जरा चेक करो, यहां पर ये CH3, उसके बाद CH3, उसके बाद यहां पर H, और यहां पर अगर मैं लिख दूं CH2, ये जरा आप चेक करना, उसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल।
ये आइसोब्यूटाइल है, दैट इज आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल बच्चों, दिस इज आइसोब्यूटाइल। आप फर्क चेक कर लो दोनों में, दैट इज आइसोब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो वाले में आइसो ग्रुप कंप्लीटली अनटच्ड है, उसको आपने हाथ नहीं लगाया है। ओके, सो ये आपका आइसो वाला ग्रुप था, समझ में आ गया। और आपने हाइड्रोजन कहां से हटाया, यहां से, क्लियर है। अब आ जाओ, हमने यहां पर क्या किया है, यहां पर बेसिकली इसके अंदर हमने क्या किया, वो जो मिथाइल ग्रुप आइसो वाले में इस तरफ अटैच था, वो अब इस कार्बन पर है, और यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। दोनों में फर्क है। नाउ इज दिस क्लियर कि आइसो और सेकेंडरी में क्या फर्क है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते आगे, ये क्या है आपके पास बताओ, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। ये क्या है, 1 2 3 4 5 एन पेंटाइल, एन पेंटाइल। नीचे वाला क्या है, ये देखो, ये आइसो ग्रुप है, आइसो ग्रुप, और कितने कार्बन है, 5, तो दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। दोनों में फर्क है। तो आइसो वाला सीन बहुत स्पेशल है, आइसो वाला स्पीन। एक आइसो सिर्फ आइसोप्रोपाइल के केस में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब में तो आइसो ग्रुप अनटच्ड होता है, आइसो ग्रुप अनटच्ड होता है। क्लियर हो गया।